2 दिन की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें, वरना फिर अगले दिन हमने इससे आगे फैसले करने हैं। कोई कमिटमेंट नहीं है किसी के साथ। हम जिस अमन के साथ आए हैं, हमारी इस अमन का एहतराम किया जाए। हम मजीद सब्र तहम्मुल का मुजाहरा नहीं कर सकेंगे। अवाम का फैसला आ चुका है, अब इस हुकूमत को जाना ही जाना है। लेकिन मैं इदारों के साथ बात करना चाहता हूं। हमारी जची तुली पॉलिसी है कि हम इदारों के साथ तसादुम नहीं चाहते। हम पाकिस्तान के इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं। हम इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन हम इदारों को गैर जानिबदार भी देखना चाहते हैं। अगर हम महसूस करें कि इस नाजायज हुकूमत की पुष्ट पर हमारे इदारे हैं, अगर हम महसूस करें कि हमारे इन नाजायज हुक्मरानों की तहफ़्फ़ुज़ हमारे इदारे कर रहे हैं, तो फिर 2 दिन की मोहलत है। फिर हमें न रोका जाए कि हम इदारों के बारे में अपनी क्या राय कायम करते हैं। आपसे पूछता हूं, इस्तीफा मांगते हो या नहीं? इस्तीफे से कम पे राजी हो सकते हो? बात सुनो, जरा सबर दो। मैंने सुन लिया आपकी बात। आप डीचो की बात कर रहे हैं, मुझे सुन लीजिए। और सिर्फ मैंने नहीं, बिलावल भुट्टो ने भी सुन लिया है, महमूद खान ने भी सुन लिया है, और ओवैस नूरानी भी सुन रहा है, और शरीफ ने भी सुन लिया ये बात, आसिफ अली जरदारी ने भी सुन लिया ये बात। हम जिनको सुनाना चाहते हैं वो भी सुन लें। मौलाना फजल रहमान ने बड़ा ऐलान कर दिया और अब हम बताते चलें कि अपोजिशन की जमातें मौलाना फजल रहमान से मिलने जा रही हैं। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी सब इस वक्त मौलाना फजल रहमान से मिलने जा रहे हैं, जहां पर फैसला होगा कि आगे करना क्या है। 2 दिन की मोहलत दी गई है, डी चौक जाने का इशारा दिया गया है। हुकूमत क्या करेगी, ऑपोजिशन क्या करेगी? हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद होंगे, नून लीग का मौक़िफ़ मालूम करेंगे। गफूर हैदरी साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि वो अब पीपल्स पार्टी, नून लीग और अवामी नेशनल पार्टी के आगे क्या रखने जा रहे हैं। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ खटक साहब, जो कि सरबराह हैं हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के, इसके अलावा वज़ीर दिफ़ा हैं। खटक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मौलाना की तकरीर आपने सुनी, अल्टीमेटम आपने सुना। अभी तक क्या आपकी वज़ीर आज़म से बात हुई है? क्या कुछ हुकूमत ने सोचा है क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम शाहिद, सारी बातें आपने पहले भी सुन चुके हैं। सिर्फ मैं इतना कहता हूँ कि ये जो आपके साथ बैठे हुए ये रहबर कमेटी के मेंबर्स हैं या गफूर हैदरी साहब हैं, इनसे ये पूछ लें कि ये जो मुआहदा हो रहा था, इसकी सारी कॉपीज गफूर हैदरी साहब के पास पहुंची है, फिर मौलाना साहब ने अटेस्ट की है, अकरम दुरानी एग्री कर चुके थे, और रहबर कमेटी में जितनी पार्टियां बैठी सब ने कहा था कि कोई हम आगे नहीं आएंगे, कानून की पासदारी रखेंगे, जो साइड फैसला अकरम दुरानी साहब करेंगे उस पर हम रहेंगे। आज मौलाना साहब कहते हैं कोई मुआहदा नहीं, तो मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि एक मुसलमान की जुबान ही काफी होती है, और हम तो पठान लोग हैं, हम तो समझते हैं कि हम एक दफा जुबान देते तो जान दे देते हैं। और ये यहाँ पर मगर खटक साहब, अब मौलाना ने तो कह दिया, और मौलाना ज़ाहिर ये कहा कि हुकूमत की तरफ से भी ट्रांसपोर्टर्स को भी मना किया गया, हमारे लोग भी अरेस्ट हुए, वो भी ज़ाहिर रीजन दे रहे हैं। बट अगर मौलाना ये 2 दिन बाद ये करते हैं, तो क्या आपकी वज़ीर आज़म से बात हुई है कि डील कैसे करना है मौलाना के साथ? ना, हम कोई डील वील नहीं करना। हमने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, उसकी पासदारी करेंगे। नहीं करेंगे तो हमने तो अपना हक अदा किया। हम सारे पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि हमने इनसे कमिटमेंट की थी कि आपका रास्ता नहीं रोकेंगे, जो ये मांगते थे हमने वो किया। अगर थोड़ी बहुत कहीं मसले आए एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, वो होते रहते हैं, लेकिन कोई इसका ऑर्डर नहीं थे कि इनका रास्ता रोके। अब हमने कानून की पासदारी की, हमने वादा पूरा किया। हम मुल्क को बताना चाहते हैं कि अब जो गड़बड़ होगा, जो नुकसान होगा, अगर ये इस मुआहदे को तोड़ते हैं तो फिर ये जिम्मेदार पाकिस्तान अवाम के लिए होंगे, करोड़ों अवाम की तबाही के जिम्मेदार ये होंगे। तो आप लोग कोई राब्ता फैसला करना पड़ेगा मौलाना से या रहबर कमेटी से? अब आप कोई राब्ता नहीं करेंगे, और अभी तक भी नहीं हुआ है, ना ही वज़ीर आज़म ने आपसे कहा है? कोई राब्ता नहीं हुआ। जब कोई धमकी देता है
और इस तरह फैसले करता है, जुबान पे कुछ और कहता है, लिख कर कुछ और देता है, तो उन पर हम क्या एतबार करेंगे? जब ये चाहें, अगर इनकी नीयत साफ है, हम बात करने को हर वक्त तैयार है। कमेटी हमने तोड़ी नहीं, ये कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जब हम देखते हैं कि इनकी नीयत कुछ और है, मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, कश्मीर को तो वैसे ही पीछे ले गए ये लोग, तो ये कैसी हमदर्दी तो है? खड़क साहब, आपकी जब से मौलाना की तकरीर के बाद क्या आपकी वजीर आजम से गुफ्तगू हुई है आज या नहीं हुई? हम तो हर वक्त राब्ते में, लेकिन ये सारा सिस्टम जो है इमरान खान साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं, उनको सब कुछ एक एक चीज का पता है। कल हमारी कोर कमेटी मीटिंग भी है और उसमें भी हम जाके बात करेंगे। तो हम तो अभी भी ये उम्मीद रखते हैं कि ये अक्लमंद लोग हैं, अकल से काम लेना चाहिए। अपने आप को ये जमहूरी पसंद कहते हैं, अपने आप को लीडर्स कहते हैं, मुल्क से कहते हैं हमें मोहब्बत है, मुल्क में हम अफरा तफरी नहीं फैलाना चाहते हैं, तो माहदे पे खड़े रहें। जब माहदे पे खड़े नहीं रहे, इनकी जुबान पर कौन एतबार करेगा? मैं खास तौर पर, मैं सारी जिंदगी ऐसी गुजारी है, सब मुझे जानते हैं। मगर खड़क साहब, तो हालिया पोजीशन फिर यह है कि अगर इन्होंने मुआहिदा तोड़ा तो फिर हुकूमती मशीनरी हरकत में आएगी और ये अगर मुज़ाकरात करना चाहे तो कर ले, हुकूमत इनसे खुद राब्ता नहीं करेगी। देखिए, वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, इस माहदे की कोई भी खिलाफ वर्जी के, चाहे हम हैं चाहे वो, उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई होगी। हमने तो इनको यहाँ तक ले आए, इनकी डिमांड पर हमने सारी बातें मान ली, एक एग्रीमेंट हो गया, मुआहिदा हो गया। अब मुआहिदे को तोड़ दें तो कानून खुद ही हरकत में आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्रीमेंट किया है, बाकी इदारे हैं, सब में। ये मुल्क तो ऐसा तो नहीं है कि चढ़ाई कर दो। अगर ये 9 पार्टियां इकट्ठे होकर हजारों लोग लाते हैं और कहते हैं इस्तीफा दो, तो कल हम अगर इनसे डबल ले आए तो क्या कहेंगे? ये माफी मांगेंगे। हम फिर ये चैलेंज नहीं कर सकते, हम डबल भी ला सकते हैं, अफरा तफरी नहीं, हम भी लोग ला सकते हैं। ये कौन सा यही वो सर्किल है जिसकी बार बार बात की जाती है। परवेज खड़क साहब, बहुत शुक्रिया। खड़क साहब कह रहे थे कि फिर हम भी ले आएंगे, और यही वो सर्किल है जिसकी बार बार बात की जाती है। अब तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, तब भी बात की जाती थी कि जी आइंदा आपके साथ भी यही होगा, वो हो रहा है। अब तहरीक इंसाफ कह रही है अगर आप हमारे साथ करेंगे तो हम भी फिर यही करेंगे और कानून हरकत में आएगा, राब्ता नहीं करेंगे। परवेज खड़क साहब ने वाजे किया है, कल कोर कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुलाया है, कह रहे हैं हम वज़ीर आज़म से राब्ते में हैं, मगर मुआहिदा तोड़ेंगे तो फिर कानूनी चाराजोई होगी और हम राब्ता अभी फिलहाल नहीं करेंगे। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल नून लीग। साथ में हमारे साथ मौजूद होंगे मौलाना गफूर हैदरी साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम, उनसे पूछेंगे और आप दोनों से ही पूछेंगे। एहसन इकबाल साहब, आप जा रहे हैं मौलाना से मिलने, पहले ये बता दें, मौलाना ने तो अल्टीमेटम दे दिया, आप लोगों ने कहा था कि जिस दिन जब जाएंगे कंटेनर से फैसला करेंगे, तो अब आप लोगों ने कुछ खुद भी फैसला किया है, शहबाज शरीफ भी आए, कुछ फैसला हुआ है आप लोगों की तरफ से? जी, ये अब हमें आज के जो जलसे के बाद दावत मिली है, मौलाना साहब ने तमाम जमातों के सरबराहान को बुलाया है। चूंकि शहबाज शरीफ साहब लाहौर चले जा चुके थे, नवाज शरीफ साहब की इयादत के लिए उन्हें हॉस्पिटल पहुंचना था, तो इसके लिए हमारा एक सीनियर डेलीगेशन PMLN का जाएगा। बाकी जमातों के सरबराहान होंगे, आज हम उनकी बात सुनेंगे और अपोजिशन की जमातें जो भी मुशावरत के साथ फिर फैसला करेंगी उसके ऊपर सारी जमातें अमल करेंगी। ताहम अभी हम सुनना चाहेंगे कि JUIF के सामने पेश नज़र क्या हिकमत अमली है, वो कैसे अपनी जद्दोजहद को आगे लेके जाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम में से कोई भी नहीं चाहता कि इस मुल्क में कोई तसादम की सूरत हो, इस मुल्क के अंदर कोई ऐसे प्रेसिडेंट्स हों कि जो आइनी और जमहूरी लिहाज से अनहेल्दी हों मुस्तकबिल के लिए। तो हम एक पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के जरिए और आइन और कानून के दायरे कार के अंदर ही चाहते हैं कि हमारे मुतालबात जो हैं वो माने जाएं और उन पर बातचीत हो। मतलब अब क्योंकि जाहिर स्टेज वो आ गई है कि मौलाना ने अल्टीमेटम दे दिया है और शहबाज शरीफ के आने के ऊपर सवाल उठ रहा था, वो फिर चले गए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि वो मियाँ साहब की आदत के लिए चले गए हैं, आप लोग जा रहे हैं, तो कम से कम बता के गए हैं, पार्टी के अंदर डिस्कस करके आप लोग जा रहे हैं अभी मौलाना फजल रहमान से मिलने कि आप लोगों ने आगे करना क्या है। मौलाना भी आपसे पूछेंगे जब आप अभी मुलाकात के लिए जा रहे हैं कि भाई आप लोगों ने फैसला क्या किया है, तो बगैर फैसले के जा रहे हैं या फैसला करके जा रहे हैं? जी, इसके ऊपर जो भी उनकी आरा होंगी, जो उनकी तजावीज़ होंगी, फिर वो हर पार्टी अपने फोरम पे उनका जायज़ा लेगी और उसके बाद फिर जो भी हिकमत अमली अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से होगी वो ऐसी होगी जो सबके लिए काबिल कबूल हो और सब उसमें शामिल हों। ये बात तय है कि तमाम अपोजिशन इस बात पर मुत्तफिक है कि अब इमरान नियाज़ी साहब को रुखसत होना चाहिए और मुल्क के अंदर एक नए आज़ाद मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए। जब एक मुल्क किसी चीज में लॉक जैम में फंस जाता है तो उसका रीसेट एक नया इलेक्शन ही है, वो एक नया फरवर लाएगा और ये जो सिलेक्टेड सेटअप था ये फेल हो चुका है। अब एक जेन्युइन इलेक्टेड लीडरशिप की जरूरत है
जो मुल्क की मईशत को ठीक करे, जो पाकिस्तान के वफाक को जोड़े। इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की जरूरत है। इमरान खान आज भी आप देखिए जो जबान उन्होंने बोली है जाके गिलगित बल्तिस्तान में, ही हैज बिकम द मोस्ट पोलराइजिंग लीडर इन पाकिस्तान। उनके पास कंटेम्प्ट है, उनके पास नफरत है उनकी अपनी जात के अलावा हर दूसरे के लिए। तो एक ऐसा शख्स के जो मुल्क के अंदर मुसलसल नफरत फैला रहा है, इंतशार फैला रहा है, वो क्या पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है? पाकिस्तान को यकजहती की जरूरत है, पाकिस्तान को एक इत्तेफाक की जरूरत है। ऐसे बात साहब, कम से कम आप मौलाना फजल रहमान को जाकर ये बात समझाएंगे कि डी चौक पर जाने की वो बात कर रहे हैं, मगर जो मुआहदा हुकूमत से किया था, परवेज खटक साहब भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसे ना तोड़ें। मौलाना को आप ये बात समझाएंगे कम से कम कि मुआहदा नहीं तोड़ना चाहिए अगर हमने मुआहदा किया था? जी शाहजेब, अभी ये कबल वक्त है, चूंकि अभी उन्होंने मुशावरत के लिए बुलाया है और हम उस मीटिंग में जाएंगे। जो उनकी तजावीज़ है उनकी रोशनी में कोशिश करेंगे कि मुल्क के लिए एक अच्छी सूरत हो। तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर एक मुस्बत तरीके से इस जद्दोजहद को आगे लेके जाएं। इस हुकूमत से जो करप्ट भी है, नाअहल भी है, नाकाम भी है, इससे निजात हासिल की जाए और एक नया इलेक्शन मुल्क को एक नई उम्मीद दे और हम एक नए रास्ते पे चल सकें। मौलाना गफूर हैदरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदरी साहब बहुत शुक्रिया। इस साहब, अब परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि हम तो नहीं राब्ता करेंगे, इन्होंने वादा किया था और मुआहदा किया था, उस मुआहदे की पासदारी करें, हमने इन्हें रोका नहीं। अब ये उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं जो कि गलत होगा। आप क्या उस तोड़ने की तरफ जा रहे हैं उस मुआहदे को? परवेज खटक साहब बड़े क्लियर हैं कि फिर हम कार्रवाई करेंगे। शाहजेब साहब, थोड़ी सी मुझे आपसे शिकायत रही है कि आप बात पूरी करने नहीं देते, लेकिन आज जो मैं तवक्को रखूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा बात पूरी करने देंगे। बात यह है कि आपने आज अल्टीमेटम की बात की। अल्टीमेटम हमने 1 अगस्त में भी दिया था कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो हम तहरीक शुरू करेंगे। तो 2 महीने गुजर गए, 2 महीने बीच में, उसके बाद फिर हमने समझा कि अब ये बिल्कुल भी हर धर्मी पर उतर आया है। तो 27 अक्टूबर को हमने आज़ादी मार्च का आगाज किया, जो कल यहाँ रात गए काफिले पहुंच गए। और आज मौलाना फजल रहमान साहब ने फिर 2 दिन की उनको मोहलत दी है कि आप जो है वो इस्तीफा दे दें, वरना हम आगे अपना लाए अमल तय करेंगे और कौम को बताएंगे। शाहजेब, ये जो आज़ादी मार्च है वो कोई जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर इत्माम कोई जलसा नहीं है, बल्कि 9 सियासी जमातें हैं और उनके अलावा इस जलसे में डॉक्टर शामिल है, इस जलसे में ताजिर शामिल है, वकला शामिल है, तलबा तंजीमें शामिल है, किसान शामिल है। ऐसा अब देखिए, आप भी नाराज हो जाएंगे कि मैं आपको जवाब मुकम्मल नहीं करने दे रहा, बट परवेज खटक साहब को अगर आप जवाब देते, ये बातें तो हम बताते रहे हैं हमको, अगर आप काइंडली बता दें। मैं अभी उस पे आ रहा हूँ। तो ये नुमाइंदा इज्तिमा है पूरे पाकिस्तानी कौम का, तो इस नुमाइंदा इज्तिमा की राय के एहतराम होना चाहिए। दूसरी बात यह है, परवेज खटक साहब ने फरमाया कि जी कोई मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। अब तक हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं की है, बल्कि हुकूमत की तरफ से, जिले इंतजामिया की तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। सड़कें, बहुत सारी सड़कें बंद है और हमारे काफिलों को रोका जा रहा है। रास्ते में जब हमारे काफिले आ रहे थे तो पेट्रोल पंप बंद किए इन्होंने। साहिवाल में जो लोगों ने हमारा इस्तेमाल किया उन लोगों के खिलाफ पर्चे किए, और बहुत सारे ऐसे काफिले हैं जो उनके गाड़ियां छीन ली गई। लेकिन उसके बावजूद हम अब तक उसी मुआहदे पर कायम हैं और हमारा एहतजाज भी पूरा मन है। और हम जो जगह इन्होंने सेलेक्ट किया और हमें मगर हैरी साहब, अगर 2 दिन बाद आपने मूव किया, अगर 2 दिन बाद आपने वो किया जिसका इशारा दिया है मौलाना फजल रहमान ने, तो फिर तो आप मुआहदा तोड़ेंगे ना? तो वो फिर तोड़ने के लिए तैयार हैं आप वो मुआहदा? देखिए, वो ये जो मुआहदा हुआ है हमारे जिले जमात से और जिले इंतजामिया के दरमियान हुआ है। ठीक है, ये डिस्कस हुआ था रहबर कमेटी और हुकूमती मुज़ाकराती टीम के दरमियान, लेकिन उसके बाद फिर जिले जमात ने जिले इंतजामिया से ये तय किया और ये कश्मीर हाईवे हमें मिला, वरना हम तो डी चौक पे आना चाहते थे। तो बहरकैफ ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इस्लामाबाद के उस कोने में या इस कोने में
ये कोई मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं है। हमें इस्लामाबाद आना था, हमने मगर वो उनका हुकूमत तो इसको किया, मुआहदे की आदमिया का भी एतराफ़ किया। इस जगह पर लेकिन रहना सवाल ये है, मुआहदा है, इस ग्राउंड में रहने का सवाल ये मुआहदा है, सवाल इससे ये आगे है। बढ़ेंगे तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। शाह साहब, सवाल ये है कि मुआहदे की खिलाफ वर्जी तो उन्होंने की है। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम आपके काफिले नहीं रोकेंगे, हम आपके रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे। चुनांचे उन्होंने हमारे काफिले रोके, हमारे रास्ते में रुकावट डाले, पेट्रोल पंप बंद करवाए, हमारे लोगों पे पर्चे करवाए। अब इस्लामाबाद भी लॉकडाउन है एक लिहाज से, पता नहीं कहाँ कहाँ से मैं यहाँ से इलाज से निकलता हूँ। बहुत शुक्रिया। गफूर हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुआहदा तोड़ा, हुकूमत कह रही है हमने नहीं तोड़ा। इसका मतलब है मौलाना फजलुर रहमान 2 दिन बाद जो उन्हें करना है, उसका जो अल्टीमेटम दिया है, उसकी तैयारी अब JUIF की तरफ से नज़र आ रही है। सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया। मीर साहब ये सारा सिनेरियो कहाँ जा रहा है, और जो अब इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान मिलने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी नून लीग अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत से, तो कुछ दो टोक बात करने जा रहे हैं कि भाई अब आपकी शिरकत क्या होगी हमारे मार्च में, और अब आप लोगों ने क्या करना है जब मैं आगे बढ़ूंगा 2 दिन बाद, और क्या ये पार्टियां भी फैसला कर चुकी है, क्या होने जा रहा है? देखिए शाहज़ेब साहब, मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी दिनों से जो मौलाना फजलुर रहमान का जो आज़ादी मार्च है ना, इसकी डिस्कशन को नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया था कि नून लीग आएगी नहीं आएगी, पीपल्स पार्टी आएगी नहीं आएगी। और यकीनन ये दोनों पार्टियां जो हैं ये शायद कंफ्यूज भी थीं, लेकिन आज जिस भरपूर अंदाज में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक दफ़ा नहीं आए, 2 दफ़ा आए, और उन्होंने बहुत एक पुरजोश किस्म की तकरीर भी की। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब आए, और शहबाज शरीफ साहब के साथ उनके कारकुन भी बड़ी तादाद में आए, और उनके जो अरकान पार्लियामेंट हैं, सेनेटर्स, MNAs, वो भी बड़ी तादाद में आए। और अभी जब थोड़ी देर पहले मैं वहाँ मौजूद था तो ये सारे लोग वहाँ पर ये बड़ी तादाद में मौजूद थे। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि मैंने वहाँ पर जो देखा है, अब मौलाना फजलुर रहमान को पीपल्स पार्टी या नून लीग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्राउड वहाँ पे हमने देखा है वो लोग वहाँ पे बड़ी डेडिकेशन के साथ आए हुए हैं, और उन्होंने अभी वापस नहीं जाना। और पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले तो रातों को घरों में चले जाएंगे, इनके कारकुन वहीं पे रहेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान को अब पीपल्स पार्टी और नून लीग की एक अखलाकी और सियासी हमायत तो हासिल है, लेकिन अगर वो नहीं भी आते तो मौलाना साहब का जो क्राउड है वो वहाँ पर मौजूद है, उसने कहीं नहीं जाना। लिहाजा मामला जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग से आगे निकल गया है। इसलिए मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अभी भी उनको साथ लेके चल रहे हैं, तो अच्छी बात है, वो उनके साथ चल रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन मौलाना को उनकी ज़रूरत नहीं है वैसे अब। साहब, और इस अनाउंसमेंट के बाद पहली मीटिंग होगी, और ज़ाहिर है क्लोज डोर मीटिंग होगी। आपको लगता है कि एक ऐसी मीटिंग जिसमें असफंदियार वली हों, बिलावल भुट्टो जरदारी हों, नून लीग की क़यादत हो, उसमें से अब कुछ निकलेगा? मौलाना साहब कह सकते हैं कि जी अब आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए, क्या हो सकता है अब आगे जाके? देखें, आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने अपनी तकरीर से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मशवरा किया कि मैं ये पॉइंट्स पे बात करूँगा। शहबाज शरीफ साहब से भी उन्होंने मशवरा किया, महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ, डॉक्टर मालिक के साथ, और जो ANP की क़यादत थी वहाँ पर हाजी गुलाम अहमद बलोर साहब थे, मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब थे, और भी जो भी लोग थे वहाँ पे, उन सब के साथ उन्होंने सलाह मशवरा किया। वो सबको साथ लेके चल रहे हैं। और अभी जो आज की जो मीटिंग है, उस मीटिंग में थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी बहस मुबाहिसा होगा, क्योंकि इसमें जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो ये चाहेगी कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो हुकूमत के साथ तसादुम का रास्ता इख्तियार ना करें, और ख़ुद मौलाना साहब भी तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं करना चाहते। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने तो आज अल्टीमेटम दे दिया है कि 2 दिन के बाद अगर आपने इस्तीफ़ा ना दिया तो फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। दूसरी जो पार्टियां हैं वो मौलाना साहब के साथ नज़र आती हैं कि यानी कि आगे भी जाया जाए, मज़ीद प्रेशर भी डाला जाए। तो इस मसले पे अब तो मौलाना ने अल्टीमेटम दे दिया कि 2 दिन में अगर इस्तीफ़ा ना आया तो हम आगे जाएंगे। तो आगे तो उन्होंने जाना है, लेकिन कितना आगे जाना है और कहाँ तक जाना है और क्या तसादुम करना है या नहीं करना,
तो अब ये है असल मामला जिस पे बात होगी, क्योंकि कुछ और भी इश्यूज हैं कि सिर्फ इमरान खान साहब को टारगेट किया जाए या किसी और से भी इस्तीफे का मुतालबा किया जाए। तो आज शहबाज शरीफ साहब ने भी और भी लोगों ने मौलाना साहब को यही कहा, मौलाना साहब सबसे मशवरा कर रहे थे कि लड़ाई सिर्फ इमरान खान साहब तक ही रखी जाए। और इमरान खान साहब ने आज खुद ही फैसिलिटेट कर दिया मौलाना फजलुर रहमान को, उन्होंने गिलगित में जाके एक तकरीर कर दिया अपोजिशन के खिलाफ, उसमें मौलाना फजलुर रहमान का बार बार नाम लिया, तो मौलाना को मौका मिल गया। तो आज जो बाकी अपोजिशन के रहनुमा वहाँ मौजूद थे वो यही मौलाना को सजेस्ट कर रहे थे कि क्योंकि इमरान खान बार बार आप पे अटैक कर रहे हैं, अपनी मुज़ाकराती टीम भी आपके पास भेजते हैं, फिर आप पर वो तंज के और तनकीद के नश्तर भी बरसाते हैं, तो गैर ज़रूरी फ्रंट ना खोलें और लड़ाई सिर्फ इमरान खान तक रखें। और मुझे लगता यह है कि यही है एक ऐसा मामला जिस पे आज गुफ्तगू होगी, और लगता मुझे यही है कि फैसला यही होगा कि लड़ाई इमरान खान तक ही रखनी है, और आगे बढ़ना है तो 2 दिन बाद बढ़ना है। और कहाँ तक बढ़ना है, मेरा ख्याल है कि अक्सरियत तो सिर्फ डी चौक तक जाना चाहती है, तो डी चौक तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे अगर जाएंगे तो वहाँ पर फिर मेरा ख्याल है कि एक तसादुम की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। ये मामला हैं जिस पे कि आज बात होनी है, ये मामला हैं जिस पर बात होगी। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, और क्या मौलाना फजलुर रहमान का काफिला जो उनके साथ आया है वो अब भी साथ है जब मौलाना तकरीर कर चुके हैं, या पिंडाल खाली हो गया है? आपको वहाँ के भी लाइव मनाजिर दिखाएंगे कि मियाँ साहब के मौलाना साहब के साथ जो वर्कर आया है वो किस किस्म का वर्कर है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ कौन आया था और फिर अब है या नहीं है, बिलावल के साथ कौन आया कौन नहीं है। एक ब्रेक के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है, साथ ही जिम्मेदारी डाली अपने कारकुनों पर। कारकुनों से पूछा तुम क्या चाहते हो, फिर कहा कि मुझे पता है डी चौक की बात कर रहे हो, मगर 2 दिन का टाइम दिया हुकूमत को। क्या मौलाना के पास कारकुन ऐसे हैं कि उनकी तकरीर के बाद भी मौजूद रहें और आगे जाने वाले दिनों में भी मौजूद रहें? हमारे साथ आमना आमिर मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। उनसे इस हवाले से पूछेंगे जो इस वक्त पिंडाल में मौजूद हैं कि क्या मौलाना के कारकुन तैयार हैं और इस वक्त भी मौजूद हैं। आमना बताइएगा कि क्या मौलाना की तकरीर के बाद भी कारकुन मौजूद हैं या चले गए और मौलाना की तकरीर के बाद इस वक्त पिंडाल खाली है? जी, अगर मैं शाह से बात करूं इस वक्त सूरत हाल की, तो क्योंकि इस वक्त रात हो चुकी है और तकरीबन 10 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है, 10:30, तो यहाँ पे जो धरने की अक्सरियत है वो गई नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो उन्होंने मुख्तलिफ टेंट लगाए हैं वहाँ सो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद जो है काफ़ी तादाद में लोग हैं जो अभी भी यहाँ पे बैक साइड पे भी देखा जा सकता है कि अभी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन अक्सरियत क्योंकि ये दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं और उनको रात को जल्दी सोने के भी एक रूटीन होती है, तो इस लिहाज से वो इस वक्त सो चुके हुए हैं। और मौलाना के धरने के बाद क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था, खाना खाने के बाद इस वक्त जो है कारकुन आराम कर रहे हैं, और जो कारकुन अभी कुछ जो हैं अभी भी यहाँ पे पीछे काफ़ी एक्टिव हैं। जी, और मौलाना के ही कारकुन हैं इस वक्त मौजूद पिंडाल में, और आज दिन में क्या किसी दूसरी जमातों के भी कारकुन आए थे और अब इस वक्त क्या कोई मौजूद है? अच्छा, ये क्योंकि ये आज़ादी मार्च है जो अपोजिशन मौलाना की तरफ से तो है, लेकिन उसके अलावा अपोजिशन जमातें भी इसमें शामिल हैं। तो जो कारकुन हैं वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना के हैं, लेकिन अक्सरियत जमीयत उलमा इस्लाम की है। तो जो कारकुन हैं अगर जो इस वक्त भी यहाँ पे पंडाल में जो मौजूद हैं उनमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुन अपने फ्लैग्स के साथ भी मौजूद हैं, और बाकायदा तौर पर जहाँ पर कैंप लगाए गए हैं जो कि स्टे रखा गया है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो कैंप हैं वो एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के और जमीयत उलमा इस्लाम के भी लगे हुए हैं। और जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि कारकुनों की अक्सरियत जो है वो सो रही है, तो वो कारकुन जो है मुतलका कैंपों में इस वक्त सो रहे हैं। और ये कहना कि वो पंडाल छोड़ के या यहाँ से तकरीर सुनने के बाद मुख्तलिफ पोलिटिकल अपने अपने लीडर्स की वो जा चुके हैं, ऐसा नहीं है। कारकुन यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन वो यहाँ पे बता रही थी कि कारकुन मौलाना के मौजूद हैं, तैयारियों के साथ आए थे, तो इस वक्त पिंडाल में ही मौजूद हैं, सो रहे हैं। हमने मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर के बाद कारकुनों से पूछा वो किस हद तक मुतमईन है, और 2 दिन बाद अगर मौलाना कहेंगे डी चौक की तरफ जाना है तो वो क्या करेंगे और वो खुद क्या चाहते हैं। जरा सुनिए। हम चाहते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान मुस्तफ़ी होने चाहिए। अगर इमरान खान मुस्तफ़ी नहीं होते हैं तो हम फजलुर रहमान साहब के हुक्म का इंतज़ार करेंगे। अगर वो ये कहते हैं कि आप साल तक यहाँ पर ठहराव करें, यहाँ पर पड़ाव करें, तो हम
नहीं 2 साल 3 साल तक उनके हुक्म पर यहाँ पर ठहरने को हम तैयार है। 2 दिन के बाद अगर उसने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो जो वो बोलेगा तो हम उसके लिए तैयार है। मैं ये चाहता हूँ कि ये इमरान खान ये 2 दिन नहीं आज ही चले जाए, उसके लिए ही सही होगा। हम तैयार है, जो कहेंगे हमारे बड़े हमारे कायदे जो इशारा करेंगे हम उसके लिए तैयार हैं। जैसे हमें मौलाना साहब हुक्म करेंगे, हम यहाँ पिंडाल में हैं, हम यहाँ रहते भी हैं, सोते भी हैं, खाते भी हैं, सब कुछ हमारा यहीं है। हम जान देने के लिए तैयार हैं। इतना सफ़र करके लाखों लोग आए हैं, हम इंशाल्लाह मौलाना साहब के पीछे चलेंगे। बिल्कुल हम मुतफिक हैं, इंशाल्लाह हम खान साहब का इस्तीफ़ा लेके फिर वापस जाएंगे। चाहे हमें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 माह लगे, जितनी देर भी लगेगी हम इंशाल्लाह बैठेंगे। मौलाना के कारकुन मौलाना के साथ हैं, कह रहे हैं जो वो कहेंगे हम वही करेंगे। और अब दूसरी जमातों के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान से इस वक्त मिलने जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच चुके हैं, नून लीग का काफिला पहुंचेगा। वहां पर मौलाना उनके सामने क्या डिमांड्स रखने लगे हैं या क्या बात करने लगे, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। मौलाना फजलुर रहमान ने आज इदारों के हवाले से एक बात की थी, DGISPR का उस पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा था वो देखिए। मैं इदारों के साथ बात करना चाहता हूं। हमारी जची तुली पॉलिसी है कि हम इदारों के साथ तसादुम नहीं चाहते। हम पाकिस्तान के इदारों का इस्तेहकाम चाहते हैं, हम इदारों को ताकतवर देखना चाहते हैं, लेकिन हम इदारों को गैर जानिबदार भी देखना चाहते हैं। अगर हम महसूस करें कि इस नाजायज हुकूमत की पुष्ट पर हमारे इदारे हैं, अगर हम महसूस करें कि हमारे इन नाजायज हुक्मरानों की तहफ़्फ़ुज़ हमारे इदारे कर रहे हैं, तो फिर 2 दिन की मोहलत है। फिर हमें न रोका जाए कि हम इदारों के बारे में अपनी क्या राय कायम करते हैं। हम जिनको सुनाना चाहते हैं वो भी सुन लें। DGISPR का इस हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि फौज एक गैर जानिबदार इदारा है, हमने जान और मार की कुर्बानी देकर मुल्क में अमन कायम किया। इस वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी है। बहादुर कबाइल और अवाम ने गुज़िश्ता 2 दहाइयाँ मुश्किल में गुजारी। रद्दुल फसाद पूरे मुल्क में जारी है ताकि दायमी अमन कायम हो। मुल्क में कोई भी इंतशार मुल्क के मुफाद में नहीं। भारत ने जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान बता दें कि वो किस इदारे की बात कर रहे हैं। DGISPR की तरफ से कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान बता दें कि वो किस इदारे की बात कर रहे हैं। मुल्क में कोई भी इंतशार मुल्क के मफाद में नहीं है। ये अहम बयान DGISPR की तरफ से सामने आया। मौलाना फजलुर रहमान ने आज तकरीर की थी, इदारों के हवाले से बात की थी। DGISPR कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान बता दें कि वो किस इदारे की बात कर रहे हैं। मुल्क में कोई भी इंतशार मुल्क के मफाद में नहीं है। ये अहम बयान DGISPR की तरफ से सामने आया है। मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से आज तकरीर में जो इदारों के हवाले से बात की गई थी वो हमने आपको दिखाई।